ये सारी ग्रुपिंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख ली कि किस तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं। अब ग्रुपिंग क्यों करते हैं वो देख लेते हैं। ये जो ग्रुपिंग यहाँ पर करी गई है, इस ग्रुपिंग की वजह से हम यहाँ पर मिनिमाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे कि ये दोनों वन लिखे हुए हैं, तो इस वन का मतलब है कि एक्सप्रेशन में ए बार बी सी दिया हुआ था, और इस वन का मतलब है कि एक्सप्रेशन में ए बार बी सी बार गिवन था। तो अब जब हम ये ग्रुपिंग कर देते हैं, तो हम ग्रुपिंग करने के बाद में ये देखते हैं कि इन दोनों वन के लिए कॉमन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो जब हम इस ग्रुप को देख रहे हैं तो इसके लिए कॉमन क्या है, क्योंकि ये ए बार लिखा हुआ है, तो दिस ए बार इज कॉमन फॉर दिस होल रेक्टेंगल। इस पूरी वैल्यू के लिए ए बार कॉमन होगा। ठीक, तो इसके लिए हम जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये ग्रुपिंग करने का मतलब यही कि इसका एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार। और यहाँ ऊपर से देखेंगे कि इन दोनों कॉलम्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है दोनों वन के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी दोनों के लिए कॉमन है, और सी को देख रहे हैं तो एक के लिए सी है, एक के लिए सी बार है। तो जो डिफरेंट है उसको हम छोड़ देते हैं और जो कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं। तो ए बार बी, ये दो टर्म्स मिलकर के सिर्फ ए बार बी में मिनिमाइज हो जाएंगे। ये इस तरह से सिर्फ हमें ए बार बी मिल जाएगा, और ये दो टर्म्स हट करके सिर्फ एक टर्म बचेगा। और इसको अगर बूलियन अलजेब्रा में भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए बार बी कॉमन लेंगे, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये ए बार बी के इक्वलेंट आ जाएगा। तो बूलियन अलजेब्रा से भी हमें दिख रहा है कि ये यही आ रहा है, और यहाँ के मैप से भी दिख रहा है कि हमें यही वैल्यू मिल रही है, ए बार बी। ऐसे ही आप इसके लिए देखिए, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो पेयर किया गया है, ये भी दो का पेयर किया गया है। तो दो का पेयर किया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस वन के लिए ये ए बार है और इस वन के लिए ए है। तो इसमें इट मीन्स कि ए तो इसके लिए कॉमन नहीं है दोनों वन के लिए। और यहाँ से देखेंगे तो बी बार सी दोनों वन के लिए कॉमन आ रही है वैल्यू, क्योंकि ये वर्टिकल में वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगा, ये जो सेकेंड टर्म है इसके लिए आ जाएगा बी बार सी, ये दो टर्म्स के लिए, एक वन ये हो गया और एक वन ये हो गया। और इसी को अगर आप अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे तो बी बार सी कॉमन आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और बी बार सी आ जाएगा। तो या तो हम ये टेक्निक लगा सकते हैं इस तरह से बूलियन अलजेब्रा के थ्रू, या तो हम इस तरह से के मैप के थ्रू कॉमन वेरिएबल्स लेकर के एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 वेरिएबल में देखिए, 4 वेरिएबल में भी जैसे ये दो का ग्रुपिंग बन गई है, तो दो की ग्रुपिंग बन गई है, तो हम क्या करेंगे, एक तो ये वेरिएबल चेक करेंगे और ये वेरिएबल चेक करेंगे, और उसके बाद ये कॉलम चेक करेंगे। जितने कॉलम और रोज हमें शो हो रहे होंगे उतने रोज और कॉलम को हम चेक करते हैं। तो अब ये जो दो एरोज बने हुए हैं हॉरिजॉन्टल वाले, इनमें हम देखेंगे कौन सा वेरिएबल कॉमन है दोनों में। तो कॉमन कौन सा वेरिएबल है, बी बार, तो हम बी बार को लिख लेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक ये तो दोनों रोज हो गई, और एक ये कॉलम आ गया, और इस कॉलम में क्या है, सी बार डी, सी बार डी दोनों के लिए है, तो सी बार डी लिख लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों वन के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो बी बार सी बार डी आएगा, और जिसको कि अगर आप बूलियन अलजेब्रा से करेंगे तो इस तरह से कॉमन लेकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें इसमें से मिल जाएगी वैल्यू बी बार सी बार डी। इसी तरह से अगर हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो अगेन हमें या तो रेक्टेंगल मिलेगा या तो क्वाड मिलेगा। अब जैसे अगर इस तरह के 4 वन मिल रहे हैं जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, ठीक, तो इस तरह के 4 वन है तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। अब रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो हमें अब वेरिएबल कहाँ कहाँ से देखने हैं, एक तो हमें इस रो में देखना है वेरिएबल्स को, क्योंकि हॉरिजॉन्टली सिर्फ ये वाली रो एग्जिस्ट कर रही है, और वर्टिकल में तो चारों कॉलम में वन है, तो वर्टिकल में हमें चारों कॉलम चेक करने होंगे टू फाइंड आउट द कॉमन वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर से देखेंगे तो यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल रो वाइज में देखेंगे तो ए और बी बार ये सारे वन के लिए कॉमन है, और वर्टिकल में देखेंगे तो इस वन के करिस्पॉन्डिंग है सी बार डी बार, इस वन के करिस्पॉन्डिंग है सी बार डी, इस वन के करिस्पॉन्डिंग है सी डी, और इस वन के करिस्पॉन्डिंग है सी डी बार।
तो ऊपर वर्टिकल से देखेंगे तो चारों वन के लिए ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो कॉमन है। तो इट मीन्स कि इस इन चारों वन के लिए जो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन वो सिर्फ ए और बी बार लिखेंगे। और इस ए बी बार को अगर हम बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे तो हमें इतने स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के हम ये ए बी बार कैलकुलेट कर पाएंगे। बट अगर के मैप से हमने कर लिया तो के मैप में हमें डायरेक्टली ये ए बी बार मिल जाएगा। ऐसे ही और भी पॉसिबल टर्म्स हैं। ये देखिए, अगर वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकल में भी बन जाएगा, ये आपको शो हो रहा है इस वाले फिगर में। और इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ये कॉलम की वैल्यूज कॉमन होंगी, और रो में देखेंगे तो ये चारों रो आ जाएंगी। तो जब भी चारों रो होंगी तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा, सिर्फ सी बार और डी आएगा। ये तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही चार का जब बनाएंगे तो क्वाड भी बनेगा, जैसे कि हो सकता है कि इस तरह का चार का कॉमन आ रहा हो, या फिर क्योंकि ये भी एडजेसेंट है तो इस तरह से भी चार का एक क्वाड बन सकता है, तो ये भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसमें हम अगर देखेंगे तो इसमें भी किस तरह से लिखेंगे, इसमें हम ये रो और ये रो चेक करेंगे, और ये कॉलम और ये कॉलम चेक करेंगे। तो यहाँ पर से देखेंगे, अगर रो वाइज देखेंगे तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, बी जो वेरिएबल है वो दोनों में कॉमन है, तो हम बी को लिख लेंगे। और वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पर सी बार कॉमन आ रहा है इन दोनों वेरिएबल्स में, तो यहाँ पर से सी बार लिख लेंगे। तो इस क्वाड के लिए जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा वो बी सी बार होगा, ये बी सी बार। और बूलियन अलजेब्रा में करेंगे तो आपको ये इतने 3-4 स्टेप्स लगेंगे इस बी सी बार तक पहुंचने में, और के मैप से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऐसे ही इसके लिए देखेंगे, ये रो हो गई और ये रो हो गई, और कॉलम्स ये दोनों हो गए। ठीक, अगेन हम देख रहे हैं यहाँ से डी आएगा और यहाँ से बी बार आएगा, तो बी बार डी आ जाएगा। तो हमें बस यही करना है कि इसी तरह से हमें कॉमन वैल्यूज देखनी है और उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल लिखना है। ठीक, ऐसे ही ये देखिए, ये भी दोनों क्योंकि एडजेसेंट है तो इस तरह का भी चार बन सकता है अगर यहाँ ये पोजीशन होगी वंस की। तो यहाँ पर भी हम ये दोनों रो देखेंगे और ये दोनों कॉलम कंपेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली वैल्यू लिख लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये कॉर्नर्स भी एडजेसेंट है, अगर कभी भी आपको कॉर्नर में वन मिला तो उस कॉर्नर को भी हम एक क्वाड की तरह ट्रीट करते हैं। ये चारों भी एडजेसेंट है और इनके करस्पॉन्डिंग भी हम मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एजेस में आपकी सारी एजेस, मतलब ये पूरी एज, ये एज, ये एडजेसेंट है, तो इसका इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, ऐसे ही इसका इसके साथ हो सकता है। इन द सेम वे हॉरिजॉन्टल रो में भी अपर रो और ये जो सबसे लोअर रो है ये दोनों रो एडजेसेंट होती हैं, तो हम इनका भी कर सकते हैं पेयर या क्वाड, या फिर ऑक्टेट भी इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्लास हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे वाली चीज़ें फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पर मूव करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके और मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ मेथड देख रहे थे कि मेथड क्या फॉलो किया जाता है। न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग खोल करके करना है हमें काम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। कुछ और क्वेश्चन हो तो आप लोग रुक जाइए, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो। किसी के क्वेश्चंस हो तो म्यूट करके आप लोग पूछ लीजिए।
थैंक यू स्टूडेंट्स।